हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक है जोसा काउंसलिंग 2022 में कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फुल डिटेल्स में आपको हम बताएंगे पूरा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो प्लीज़ इसको पूरा एंड तक देखिएगा। जो भी जे स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही हम बहुत अच्छा बात बताएंगे इसमें। कैसे कैसे क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि देखिए, जे जो जैसे जब भी जे मेन सब दे दिए होंगे, सबका रैंक आया होगा अच्छा। लेकिन देखिए, जो जोसा काउंसलिंग का अगर 100% नॉलेज होगा ना, तो आप लोग बहुत अच्छा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अच्छा से आपको अच्छा ब्रांच मिल पाएगा। क्योंकि बहुत जन के पास अच्छा से 100% नॉलेज नहीं होता है और कुछ कुछ गलती करके उनको ब्रांच तो मिल जाता है, बढ़िया ब्रांच मिल जाता है, लेकिन वही है कि उनको डिजायर्ड ब्रांच जो टॉप ब्रांच मिलता है वो सब टॉप नहीं मिल पाता है। तो ये सब गलती हो जाती है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, पूरा एंड तक देखिएगा। तो इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत जन स्किप करके आगे का मेन पार्ट देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या क्या हम बताएंगे आप लोग सुनिए और इसको बहुत अच्छा से देखिएगा, कोई एंड तक वीडियो देखिएगा ये में। तो शुरू करते हैं, आपको अपना प्रेजेंटेशन पे लेके चलते हैं। तो जोसा काउंसलिंग क्या है, तो आपको सबको पता है। जोसा काउंसलिंग का फुल फॉर्म है जॉइंट सीट एलोकेशन सीट अथॉरिटी। जैसे एनटीए होता है, तो एनटीए एक अथॉरिटी है जो जेईई मेंस कंडक्ट करवाता है, रिजल्ट देता है। तो जोसा काउंसलिंग क्या होता है कि जो भी एनआईटीज आईटीज और आपका आईएसटीज, जो भी आपका ट्रिपल आईटी सब में है, उसमें एडमिशन का प्रोसेस जितना भी होता है सब जोसा काउंसलिंग के द्वारा ही होता है। तो जोसा एक अथॉरिटी जो सब एडमिशन करवाता है। ठीक है, आपको पता चलिए ये में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हम आज वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, पूरा एंड तक देखेंगे इस वीडियो को। जोसा काउंसलिंग आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, फुल डिटेल्स में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक इसमें कवर होगा। आपको ये में सबको अच्छा समझ में आएगा आपको। और ये वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि वो लोगों को भी ज़रूरत होगा, वो लोगों को भी दिक्कत हो रहा होगा। बहुत सारा अलग अलग वीडियो देख रहे हैं। जैसे देखिए, हम जब जोसा काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट किए थे, तो हमको सब पता मालूम नहीं था। तो हमको बहुत सारा वीडियो देखना पड़ा था यूट्यूब में। 10-15 वीडियो देखे थे, तब जाकर हमको एक नॉलेज हो पाया था। तो हमको बहुत दिक्कत हुआ, तो इसलिए हमको पता है कि बच्चा लोग को दिक्कत होता है। इसलिए मैंने वीडियो लेके आया, जैसे आप लोग को दिक्कत ना हो और आपको लोग एक वीडियो में आपको पूरा जो सब का पूरा निचोड़ आपको एक जगह मिल पाए। तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो के एंड तक देखिएगा, कि आप लोगों को फायदा होगा इसका वीडियो से। तो कंटेंट्स में देखिए, कंटेंट्स हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। जोसा में तो आपको बता दें, जोसा क्या है, अथॉरिटी है तो जो काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है एडमिशन प्रोसेस का, आईटीज एंड आईटीज ट्रिपल आईटीज में। उसके बाद फिर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन पार्टिसिपेट जोसा काउंसलिंग में। फिर काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है जोसा काउंसलिंग का। फिर मॉक सीट एलोकेशन में, मॉक सीट एलोकेशन क्या होता है जोसा का। फिर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग कैसे किया जाए अगर आपको सीट एलोकेट होता है। और फ्रीज फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन, ये तीन जो टॉपिक है ना, ऑप्शन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जब हम जब भरे थे तो ये तीनों को हमको समझ में नहीं आता था क्या है। बहुत जन को दोस्तों को पूछते थे, वीडियो देखते थे, तो इसका हम आपको कुछ अच्छे से बताएंगे, तो वीडियो को देखिए। फिर सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, कितना आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा आपको अगर सीट अलॉट हो जाएगा तो। फिर जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोगों को लगेगा कि आप लोग अभी से ही, क्योंकि अभी देखिए कितना बार 11 तारीख तक आपका है, स्टार्ट होगा, तो आपके पास अभी टाइम है 10 दिन का। तो आप लोग डॉक्यूमेंट सब अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। फाइनल एडमिशन प्रोसीजर ऑफ जोसा काउंसलिंग स्पेशल और काउंसलिंग, स्पेशल और काउंसलिंग में आपको बताएंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा लोगों को नहीं पता रहता है इसके बारे में, इसलिए आपको हम बताएंगे स्पेशल राउंड काउंसलिंग के बारे में। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका जोसा वाटी जोसा। जोसा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है, आप लोग सबको तो बताएं ही, इसको एडमिशन प्रोसेस करवाता है ये। फिर एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर आपका कैसे कैसे क्या क्या है जो सब में। तो ये जो जोसा जो काउंसलिंग है वो आपका जेईई मेंस अगर आप एग्जाम दिए रहेंगे, तो आपका जोसा काउंसलिंग में आप जोसा काउंसलिंग आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा में जेईई मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे, आपका जेईई मेंस के रिजल्ट में देखे होंगे वहाँ पे लिखा होगा ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक। तो आपका दोनों को मदद से यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सीट एलोकेट होता है। तो आप अगर कैटेगरी रैंक में अगर आप ये कट ऑफ किए होंगे, कट ऑफ अगर आप क्लियर किए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जे एडवांस देने का मौका मिलता है आप लोग को। तो जे एडवांस तो अभी संडे को हो गया। तो आशा करते हैं कि जो जे एडवांस दिए होंगे बहुत अच्छा एग्जाम किया होगा और बहुत अच्छा रैंक लेके आएंगे और अच्छा आईटीज में जाएंगे। तो जो भी कट ऑफ क्लियर करेगा कैटेगरी रैंक का अपने हिसाब से, तो उसको जे एडवांस का जे में बैठने का मौका मिलता है। और ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि अगर वो कट ऑफ क्लियर नहीं किए हो तो जोसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह में लिखा रहता है गूगल में कि नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, बहुत गलत लिखा रहता है। पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं, भले आप लोग कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ नहीं क्लियर करते हैं तो आप लोग को एडवांस देने का मौका नहीं मिल पाता है।
लेकिन अगर आप लोग कट ऑफ क्लियर किए रहेंगे तो आपको एडवांस दे सकते हैं, और अगर आप जोसा काउंसलिंग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं किए रहेंगे तो एडवांस नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जे एडवांस के एग्जाम के पे जो जे एडवांस के एग्जाम देने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है, तो जोसा काउंसलिंग आईटीज का भी कंडक्ट करवाता है। फिर जोसा जोसा एडवांस रिजल्ट, फिर आपका जोसा काउंसलिंग पे प्रोसीजर स्टार्ट, यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो ये में तो हु कैन पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग, तो जोसा काउंसलिंग कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? जेई मेंस का एग्जाम वो बच्चा दिया रहना चाहिए, उसमें एलिजिबल रहता है। देखिए जैसे हम बताए थे ना, यू आर एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूट इवन इफ यू नॉट क्लियर योर कैटेगरीज वाइज कट ऑफ, आप एलिजिबल हैं जोसा काउंसलिंग में भरने के लिए। और इंस्टीट्यूट भी आपको, अगर आपका बहुत लो ब्रांच में अगर आप भरे हैं जहाँ पे बहुत बच्चे लोग नहीं प्रेफर करता है, तो आप लोग अगर कम रैंक पे भी आए तो वहाँ पे हो सकता है, अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं भी किए रहेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्लियर किए रहेंगे तभी आप दूसरा कर सकते हैं। बहुत गलत लिखा रहता है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर जे एडवांस में अगर आप क्वालिफाई किए रहेंगे तो आपको आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको जे एडवांस देना पड़ता है। तो जे एडवांस में अगर कट ऑफ क्लियर किए रहेंगे तो आपको आईआईटीज में आप काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जे एडवांस नहीं दिए हैं तो आपका एनआईटीज, आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज ये सब में आप लोग, जीएफटीआई ये सब में आप लोग भर सकते हैं। फिर आपका 12th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन के लिए, क्योंकि इसी से आपको स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलता है आपको। वहाँ पे आप जब भरेंगे काउंसलिंग में तो वहाँ पे आपको बताएंगे आगे प्रोसेस वीडियो में। तो वहाँ पे जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब खुलता है ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो स्टेट एलिजिबिलिटी आपको वहीं से मिलता है जो वहाँ से आप 12 का बोर्ड दिए रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 12th पासिंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स में। फिर काउंसलिंग प्रोसीजर आपका है, काउंसलिंग प्रोसीजर में आपका फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग है आपका। ये में चॉइस फिलिंग आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आप चॉइस फिल करेंगे। फिर आपका मॉक सीट एलोकेशन होगा, इस सब के बारे में आपको बताएंगे, आपको मेगा फ्लो चार्ट बता दे रहे कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। फिर आप चॉइस को लॉक करेंगे, फिर आपका सीट एलोकेट होगा। अगर आप सीट एलोकेट करने के लिए बाद आप अगर यस कर देते हैं और उसको आप एलोकेट कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आपका वाला सीट कंफर्म हो जाएगा। और अगर आप नो कर देते हैं तो आप फिर नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं, जबकि अगर आपको डिजायर्ड आपको ब्रांच नहीं मिल पाया तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाना, जिससे हमको ऊपर का ब्रांच मिल जाए, तो आप नो पढ़ के आप नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। फिर आपको चूज द फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शन जो आपको बताएं, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि अगर आप फ्रीज कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं, इससे क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शन है इसका। फिर जब आपको सीट एलोकेट हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा, आपको सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा जो सा, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपका आएगा फीस एक्सेप्टेशन फी, आपको पे करना पड़ेगा जो सर को, जितना टोटल मिनिमम अमाउंट जो भी आपको बताएं कितना अमाउंट लगता है। उसके बाद फिर आपका डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप फिर डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, और फिर आपका सीट आपका मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन हो जाएगा, आपको सीट मिल जाएगा। तो जब आपको प्रोसेसर बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो देखिए जब आपका अभी तो आपका खुलेगा नहीं, जैसे आपको लेके चलते हैं ये में, आप लोग सब विजिट किए होंगे जोसा का साइट, जोसा लिखेंगे यहाँ पे गूगल में जाके क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट ये खुलेगा ये आपका जोसा का वेबसाइट है अपना ऑफिशियल, आपका josa.nic.in। ये देखिए अभी तो यहाँ पे डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन का। ये देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ शेड्यूल आप लोग सबको चेक तो कर ही लिए होंगे, यहाँ पे शेड्यूल का रहिए में व्यू करते हैं। ये देखिए यहाँ से आपका सब चीज़ आपका जोसा पहले से निकाल दिया है कि कब कब क्या होने वाला है। देखिए 5 अगस्त को आपका जो ये आपका बोर्ड डिक्लेयर करेगा आपका रैंक्स आपको, फिर आपका ये डिक्लेयर कर चुका है आपका। तो अभी आपका अगस्त 31 है आज, तो सितंबर में आपका 11 सितंबर को जो ये एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद फिर जो सितंबर 12 से आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डेट आप ना मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो 11 से 12 सितंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। उसके बाद फिर 18 सितंबर तक आपका ये आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कितना दिन मिला, 6 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मिला। तो उसमें बहुत अच्छा से फिल कीजिएगा सब, जैसे जैसे आपको हम बताएंगे। उसके बाद फिर 18 सितंबर को आपका मॉक सीट एलोकेशन, आपका फर्स्ट मॉक सीट एलोकेशन डिस्प्ले होगा, इसमें आपको चॉइस फिल करेंगे। उसके बाद फिर 12 से 20 सितंबर को आपका सेकंड मॉक सीट होगा, उसमें आप चॉइस फिल करेंगे। और फिर 11 सितंबर में आपका चॉइस फील्ड आपका जो भी है रजिस्टर, ये यहाँ से आपका 21 सितंबर से आपका फिर से रजिस्ट्रेशन होगा आपका, और यहाँ पे आपका ये एंड तक यहाँ तक खत्म हो जाएगा। 11 से स्टार्ट हुआ आपका
12 से स्टार्ट हुआ आपका रजिस्ट्रेशन और 21 को आपका रजिस्ट्रेशन खत्म। उसके बाद फिर आपका मेन स्टार्ट होगा। यहाँ से तो आपका मॉक सीट एलोकेशन है आपको, मतलब एक आपको मॉक सीट मतलब क्या होता है कि आपको एक बार आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा कैसे कैसे आपको क्या क्या भरना है। अगर कोई आपको गलती कर दी है तो आपको सुधार सके। जैसे अगर डायरेक्ट अगर दे देता जूसा, फिर आप भोजन बच्चा गलती कर देता है तो वो गलती सुधारने के लिए पहले मॉक सीट एलोकेशन होता है। तो बच्चा लोग जो भी गलती करे उसको सुधार सके, और अब जब मेन राउंड जब चले तो उसमें दिक्कत ना हो। तो फिर देखिए यहाँ पे आपका 22 सितंबर को आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन है, वेलिडेशन ऑफ एलोकेटेड सीट। यहाँ तक आपका लास्ट डेट है। आपको यहाँ तक आपको सब सीट फिल कर देना है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो फिर बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ से 23 सितंबर को आपका फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे आपका 23 सितंबर को आपका फर्स्ट जो भी आप चॉइस फिल किए उसके आपको फर्स्ट राउंड का आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको कौन सा सीट मिला है, कौन सा ब्रांच में मिला है, कौन सा कॉलेज में मिला है। और 23 सितंबर को आपको फर्स्ट सीट एलोकेशन आपका राउंड 1 होगा। ऐसे करते करते आपका 6 राउंड होता है टोटल। 6 राउंड में आपका देखिए आपका कब तक चलेगा, 16 अक्टूबर 19 आपका टोटल चलेगा आपका। यहाँ पे देखिए लास्ट राउंड 6, यहाँ पे आपका 17 अक्टूबर तक आपका लास्ट राउंड रिस्पॉन्ड ऑफ राउंड 6 तक होगा। 6 राउंड होता है टोटल, तो आपका 17 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 17 अक्टूबर तक आपका टोटल चलेगा। तो बहुत अच्छा से आप लोग चॉइस फिल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। आप लोग अच्छा से देखिएगा ध्यान से कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है। तो आपको मेन आपको टॉपिक पे ले चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जेईई मेंस आपका ये तो टॉप जो फोटो उठा लिए 2020 का है, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा। जो भी आप इस साल का जो 2022 का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप डालिएगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा, सिक्योरिटी पिन डालिएगा, और लॉगिन करने के बाद आपका पोर्टल खुलेगा। वहाँ पे चॉइस फिलिंग का अभी तो पोर्टल नहीं खुला है, लेकिन जब आप खुलेगा, जब 11 को खुलेगा तो आपको एग्जाम्पल लेके आपको एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको सही से चॉइस फिल कर सके। उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कैसे 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 खुलेगा। अभी खुला नहीं रजिस्ट्रेशन पर, इसलिए आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या भरना है। यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अंदर में जोसा काउंसलिंग का खुलेगा आपका साइट, उसमें अच्छे से फर्स्ट चॉइस फिल करने का ऑप्शन आता है। तो कैसे कैसे खुलता है आपको बताते हैं, चलिए आगे ये। तो काउंसलिंग प्रोसीजर में आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, और अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और अगर आप लॉक कर देते हैं तो फिर आप उसमें, अगर आप लॉक कर देते हैं तो फिर आप उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए आपको सिंपल आपको बता रहे हैं कि आप लॉक मत कीजिएगा, खाली आप सेव करके छोड़ दीजिएगा। तो जब आपका खत्म होगा ना डेट, तो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उस समय तक छोड़ दीजिएगा, अपना ऑटोमेटिक सेव करके रन ही दीजिएगा। फिर आपको मॉक सीट एलोकेशन राउंड 1 राउंड 2 तो होगा, दिखाए थे ना आपको ये में मॉक सीट एलोकेशन कब तक हो रहा था आपका, ये 22 तारीख आपका, ये 20 तारीख तक आपका मॉक सीट 2 तक होता। मॉक सीट 2 एलोकेशन था आपका 20 सितंबर तक आपका स्टार्ट कब से होगा, 18 सितंबर से 20 सितंबर तक आपका 2 राउंड चलेगा। ये 18 को एक 20 को। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी, आपको एक टॉप मिल जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा है। आपको मतलब जो बहुत अच्छा रैंक हो तो उसको मॉक सीट में आपको पता चल जाता है कि हमको पहला ब्रांच मिलने वाला है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जिसका 90% है, 92% है, इतना तक आया तो उसमें कोई डरे नहीं। अगर आपको मॉक सीट में नहीं मिला है तो वो कोई टेंशन ना ले। अगर आप जो समय भरेंगे तो आपको 6 राउंड तक कोई ना कोई सीट मिलेगा, इतना मेरा आपको गारंटी है। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मेरा इतना परसेंट मॉक सीट में अगर मेरे को नहीं मिल पाया तो मेरे को जो समय नहीं मिलेगा। ये बहुत ही गलत, ये तो बहुत ही गलत सोचना है। आपको कोई टेंशन ना ले, मॉक सीट का अलग चीज़ है, जोसा अलग से 6 राउंड होता है, तो आपको मिल जाएगा आराम से। टेंशन नहीं लेके जोसा में अच्छे से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल 6 राउंड होता है, आपको बताएं हम। आपका 12 सितंबर से कितना 18 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आपका चलेगा। 6 राउंड लास्ट राउंड होगा। और लास्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, हम आपको आगे बताएंगे। लास्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लास्ट राउंड में आपका कट ऑफ जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। 5th राउंड तक 1 2 से 3 4 5 तक में आपका सेम ही चलता है, ज़्यादा कट ऑफ वेरी नहीं करता है। लेकिन लास्ट राउंड में ना बहुत बच्चा लोग का एडमिशन होता है, बहुत जो लोअर परसेंटाइल के बच्चा लोग का बहुत ज़्यादा डिफर करता है और उन लोग का एडमिशन हो जाता है। तो 6 राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा 1 महीना आप लोग बहुत अच्छे से रखिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि 1 महीना आप लोग को लाइफ डिसाइड करेगा। इसलिए बहुत अच्छा से आप लोग ये चॉइस फिल कीजिएगा, अच्छा से काउंसलिंग कीजिएगा। और आपको हम वीडियो बीच बीच में आपको लाते रहेंगे, आपको हेल्प होते रहेगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए, आपको अच्छा से वीडियो देते रहेंगे, देखते रहेंगे बच्चा से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट आते हैं,
मॉक सीट एलोकेशन होता है। मॉक सीट एलोकेशन गिव कैंडिडेट एन आइडिया अबाउट देयर चांसेस ऑफ गेटिंग द कॉलेज ऑफ देयर चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेएमएस एंड जे एडवांस रैंक। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको कौन कौन सा ब्रांच मिलने वाला है। अगर अच्छा परसेंटाइज इसका है तो उसको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोगों को आइडिया मिल जाता है। जैसे फिर कैंडिडेट विल गिव एन चांस टू मॉडिफाई देयर प्रेफरेंस इफ दे आई गेस दे आर नॉट सर्टिफाइड विद द मॉक्स डिटेल्स रिजल्ट। तो आप जो मॉक सीट में जो अगर चॉइस फिल किए तो पहले आपको मॉक सीट का लोकेशन मिला, और आप लोगों को अगर लगता है कि आप कुछ चेंजेस कर सकते हो तो आपको कब तक डेट दिया हुआ है, आपको डेट दिया हुआ है रिस्पॉन्ड करने का। कब का डेट दिया हुआ है आपका 22 तारीख तक आपका ये रिस्पॉन्ड करने का दिया। इसके 23 तारीख को आपका खत्म हो जाएगा। नहीं, आपका 21 तारीख तक दिया है। कैंडिडेट ऑफ चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन ये एंड्स 21 तारीख तक आपको लास्ट डेट दिया है। 12 सितंबर से 31, मतलब कि आपको टोटल 9 डेज है। 9 डेज में आपको अच्छा से चॉइस फिल करना है। आपको कोई भी गलती हो तो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको कैसे कैसे चॉइस फिल करना है। आपको कट ऑफ भी दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, कौन कौन कॉलेज का कौन कौन रैंक पे कितना कितना कट ऑफ जाता है। तो उस बेसिस पे आप लोग देख के अच्छा से चॉइस फिल कर दीजिएगा। एक वीडियो और लाएंगे हम जैसे चॉइस फिल करना है उस पर ये में, तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग 9 डेज अच्छा से सावधानी पर रखिएगा और अच्छा से चॉइस फिल कीजिएगा। तो आपका ये मॉडिफाई करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। मॉक सीट एलोकेशन के बाद अगर आपको लगता है कि ये ब्रांच मेरे को नहीं मिल पाया, हम उसको आगे प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं, तो आप लोगों को मिलेगा मौका। आप लोग 21 सितंबर तक आप लोग को लास्ट डेट है, उसके तक में आपको अच्छा चॉइस फिल कर देना है। और आपको अगर लॉक कर देंगे तो आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको बताया था कि अगर आप लॉक मत कीजिएगा, सेव करके रख दीजिएगा। जब लेंड होगा, डेट लेंड हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इसीलिए आप लोग वहाँ पे लॉक मत कीजिएगा, सेव करके छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं फिर सीट एलोकेटेड अलॉटमेंट इन जोसा। तो सीट अलॉटमेंट में आपका 6 राउंड होता है। काउंसलिंग में आपको सबको पता है, आप लोगों को पता है, पहले से भी हो चुका है। 1 से 6 राउंड तक स्टार्ट जो जोसा होता है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट फॉर राउंड 1 to 6 विल स्टार्ट बाय जोसा। तो 1 से 6 राउंड तक होता है टोटल। इफ यू गेट इन जोसा इन एनी राउंड दे नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए, अब अगर आपको सीट मिल जाता है, जैसे राउंड 1 का आपको सीट मिल गया आपको, ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा वो आपको बताते हैं। तो डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, जो भी सीट अलॉटमेंट वहाँ पे ऑप्शन रहेगा डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपका चूज रहेगा वहाँ पे फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शन। तो फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शन का मतलब क्या है, इसमें एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। फ्रीज फ्लोट जैसे आप एग्जाम्पल में चॉइस फिल किए, पहला में आप एनआईटी जेएसआर में सीएससी भरे, उसके बाद फिर आप त्रिची भरे, फिर आपके बाद आप इसी का जेएसआर का इसी भरे, फिर आपका एनआईटी त्रिची का इसी भरे, फिर एनआईटी जेएसआर का मैकेनिकल भरे, फिर एनआईटी त्रिची का मैकेनिकल भरे। ठीक है, और मान लेते हैं आपको एनआईटी त्रिची में इसी मिल गया आपको राउंड 1 में। ठीक है, राउंड 1 में आपको एनआईटी त्रिची का आपको मिल गया। ठीक है, और आपको अगर आपको पसंद नहीं है, आपको अगर एनआईटी त्रिची में आपको सीएससी चाहिए, आपको लिए पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप इसको फ्लोट कर लीजिए। फ्लोट करने के बाद क्या होगा कि आपका ऊपर जितना भी प्रेफरेंस है 1 2 3 प्रेफरेंस में आपको, तो आगे जितना भी राउंड होगा 6 राउंड तक होगा, तो आपको सेकंड राउंड के लिए आपको ये तीनों में चेक करेगा। और आपके पास अगर सीट इसमें बचा रहेगा तो आपको राउंड 2 में आपको ऊपर का प्रेफरेंस में मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका फ्लोट का मतलब। ठीक है, ये आपका फ्लोट में हो गया। फ्लोट का हो गया आपका ये। अगर आपको अगर पसंद नहीं है फर्स्ट राउंड का आपको, तो फ्लोट कर दीजिए, आपको ऊपर का मिल जाएगा। और देखिए सेकंड में आपका क्या आता है, आपका आता है फ्लोट में फ्रीज में। तो फ्रीज में क्या होगा कि आपको अगर इसी मिल गया, इसी मिल के आप अगर खुश हो गए, आपको ऊपर में नहीं जाना है, नीचे जाना है, आपको ऊपर में नहीं जाना है, आपको चॉइस आपको इसी मिल गया, तो आप फ्रीज कर दीजिए, आपका सीट अलॉट हो गया। उसके बाद फिर अपना फर्दर प्रोसेस कराइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, फी पेमेंट कीजिए, सब आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा। आपको उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीज कर दिए तो ये आपका एलोकेट हो गया। ठीक है, समझ गए। ये आपका अगर फ्रीज कर दिया तो आपका ये सीट एलोकेट हो गया। मान लेते आपको सीएससी मिल गया और आपको फर्स्ट में आप अगर भरे हैं एनआईटी जैसर का सीसी, और आपको एनआईटी जैसर का सीसी फर्स्ट राउंड में मिल गया आपको, तो इसको अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो आपको ये सीट अलॉकेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड का ऑप्शन। स्लाइड का ऑप्शन स्लाइड का ऑप्शन क्या है कि बहुत जन बच्चा समझ नहीं पाता है कि फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन में स्लाइड चूज कर देता है, उसको लगता है कि स्लाइड करने से ऊपर का जितना प्रेफरेंस है वो आपको उसमें आपको चॉइस होगा, लेकिन नहीं होता, वो आपका फ्लोट में होता है। देखिए ये जो फ्लोट फ्रीज और स्लाइड का जो चीज़ है ना, ये हम 3-4 वीडियो पहले देखे थे, उसमें जब अपना काउंसलिंग जब करते तब मेरे को क्लियर हो पाया था। इसलिए वो पता है कि बहुत बच्चा लोगों को दिक्कत होता है, इसीलिए आपको एक
नया स्लाइड बना के इसमें एक्सप्लेन किया है, तो बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा कि फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड क्या होता है। फ्रीज में होता है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फ्रीज वो होता है, फ्रीज में अगर आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपको जो ब्रांच मिला है आपको वही ब्रांच मिल जाएगा, वही कॉलेज मिल जाएगा, और आप नेक्स्ट प्रोसेस कीजिएगा। अब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो आपको सिलेक्ट हो गया। और आप फ्लोट करते हैं तो फ्लोट करने के बाद आपका क्या है कि ऊपर का जो है, जैसे आपको नंबर 4 का आपको मिला है चॉइस, और आपको वो सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ऊपर का चाहिए, तो फ्लोट कर दीजिए अपना चुपचाप से। आपको अगर नेक्स्ट राउंड में अगर वो सीट खाली होगा ऊपर का फ्लोट का, तो आपको उससे आपको वाला ब्रांच मिल जाएगा। तो स्लाइड में क्या होता है कि पर्टिकुलर कॉलेज के लिए होता है। जैसे आप देखिए, आपको मिल गया, आपको मान लीजिए आपका फर्स्ट राउंड में आपको एनआईटी जेएसआर का मैकेनिकल मिल गया, ठीक है, और आप लोगों को आपको लगता है कि नहीं हमको एनआईटी जेएसआर का सीसी चाहिए, तो आप ये स्लाइड ऑप्शन कर सिलेक्ट कर दीजिए, और आपको मैकेनिकल के बाद अगर आपका नेक्स्ट राउंड में जाता है, अगर आप एनआईटी जेएसआर बीसी पहले तो सीएससी चेक करेगा, सीएससी में अगर आपका सीट अलोकेट नहीं हो पाएगा उसमें राउंड, अगर सीट खाली नहीं है तो फिर आपका चेक करेगा इसी में, फिर अगर इसी में खाली नहीं हो तो फिर आपका मैकेनिकल जो पहले से था वो आपका तो सिक्योर है ही है, तो आपको मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर कॉलेज के लिए होता है स्लाइड का ऑप्शन। बहुत जन दिक्कत होता है फ्लोट और स्लाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लोट होता है कि जितना भी प्रेफरेंस आप ऊपर में भरे हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन स्लाइड ऑप्शन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कॉलेज में जो आप सीट भरे हैं उसके लिए आप स्लाइड का ऑप्शन होता है। अगर मैकेनिकल मिला है, आपको ईसी चाहिए, सीएससी चाहिए, अगर फर्स्ट ऊपर प्रेफरेंस में, तो ही आप स्लाइड ऑप्शन कीजिए। तो स्लाइड ऑप्शन बहुत ही मतलब हमको उतना अच्छा ऑप्शन नहीं लगता है। आप चुपचाप फ्लोट कीजिए, और आपको ऊपर का प्रेफरेंस जो भी है वो आपको नेक्स्ट राउंड में अगर आप सीट खाली होगा तो आपको मिल जाएगा। चलो, बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हम इसको थोड़ा टाइम दिए इस पर। तो आप लोगों को आशा करते हैं आपको समझ में आ गया फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन में। आप हम तो सबसे सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्लोट का ऑप्शन, क्योंकि देखिए फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है, आपका बहुत अच्छा रैंक आया है तो सीट आपको मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर प्रेफरेंस ऑर्डर में अगर आपको नीचे का मिला है ब्रांच, और आपको अगर और अच्छा चाहिए तो आपको 6 राउंड तक वेट कीजिए, आपको और अच्छा मिल सकता है। और फ्लोट करते चलिए 6 राउंड तक, आपको 6 राउंड में आपको अच्छा डिजायर्ड मिल जाएगा। ये मेरा आपको मेरे को गारंटी है कि अगर अच्छा रैंक रहेगा आपको, तो आपको फ्लोट कीजिए 6 राउंड तक, उसको आपको अच्छा ऑर्डर में मिल सकता है अगर आपका अच्छा प्रोफाइल। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले तो ऑफलाइन मोड में होता था जब काउंसलिंग से कोरोना काल से पहले, लेकिन अब सब ऑनलाइन हो गया, इस बार भी ऑनलाइन ही होगा सब चीज़ ये में, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ऑनलाइन सब अपना अपलोड कीजिएगा। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट आपका अगर आप बात करें कि मेरा सीट एलोकेट हो चुका है, ठीक है, अब सीट एलोकेट हो चुका है तो आपको रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करके आपको सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट जो आपको लगे हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए वीडियो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या जो समय लगता है वो सब आपको बताएंगे। और अपलोड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो मिनिमम साइज है आपको 50 से 500 केबी तक चाहिए आपको सी ये में। तो आपका मिनिमम साइज ये है आपका 50 केबी से 500 केबी तक आपका सब डॉक्यूमेंट आपको सेट करके एक जगह अच्छे से फोल्डर बना के सब एक बार जगह प्लेस कर दीजिएगा, जो हम आपको बताएंगे। जब उसमें आएगा तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, आप अच्छा केबी रहेगा, डायरेक्ट आप पट अपना सब जाके अपना अपलोड कर दीजिएगा। तो अभी से ही आप सब चीज एक फोल्डर बनाइएगा जो सब काउंसलिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स करके उसमें सब अच्छा से कि आप जैसे हम सेट किए तो वैसे आपको भी बता रहे कि कैसे हम सेट किए, तो मुझे दिक्कत नहीं हुआ था। तो मिनिमम साइज सब सेट कर लीजिएगा, 500 केबी से अंदर होना चाहिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और सब कुछ अच्छा से लाइन वाइज सब लिख के जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है सब एक जगह ये अपना कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। जो जब आपको सीट लॉकेट होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, डिफरेंट वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी से आप रेडी करके रख लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर बाद में आप हड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए अभी से ही सबको धीरे धीरे करते चलिए, तब वो लास्ट में आपको हड़बड़ी नहीं होगा। फिर अगर बताते हैं आपको मैं रिपोर्टिंग मेथड का कैसे कैसे वो क्या नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। फिर देखिए सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट एंड सीट विड्रॉ ऑप्शन इन जो सर। तो सीट एक्सेप्टेंस फी कितना देना पड़ेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए आपको 35,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, 35,000 आपको पे करना पड़ेगा जोसा को। अगर आपका सीट अलोकेट होगी और आप सीट आप रखना चाहते हैं, अगर आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाहते, आपका सीट कंफर्म हो गया, आप कोई सीट देना चाहते हैं तो आप जोसा को 35,000 दीजिए और अपना सीट ये कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। उसके बाद फिर आपका ST और PW के लिए आपका 50 PWD के लिए आपका 50,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर नो फी रिक्वायर्ड एट अ टाइम ऑफ, हाँ ये भी देखिए बहुत जनों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमको भी बहुत उस समय कन्फ्यूजन हुआ था, जोसा रजिस्ट्रेशन के समय में आपको कोई फीस नहीं देना पड़ता है, इसलिए इसमें निश्चिंत रहिए कि आपको जोसा जब 11 तारीख को जब स्टार्ट होगा, 12 सितंबर को जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो कोई फी पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप निश्चिंत रहिए वहाँ पे कोई फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जब आपका सीट अलॉकेट हो जाएगा तब आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को समझ गए होंगे। फिर आफ्टर सीट अलॉटमेंट यू हैव टू पे द सी एक्सेप्टेंस, तो आपका सीट अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको देना पड़ेगा। सीट विड्रॉ ऑप्शन,
सीट विड्रॉ ऑप्शन अगर आपको आपको अगर आप सीट मिल गया और आप लॉक कर लिए हैं आपको, लेकिन अब उसको विड्रॉ करना है, तो 6 राउंड के बाद अगर आपको मिला हुआ है और आपको पसंद नहीं है, आप विड्रॉ करना चाहते हैं, पैसा वैसा आप दे दिए हैं, तो वहाँ पे सी विड्रॉ ऑप्शन का वहाँ पे ऑप्शन रहता है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे विड्रॉ कर लीजिएगा। और आपका जितना भी फी थोड़ा बहुत काटता है, जो भी प्रोसेस चार्ज से 2000 काटता है, पिछला बार तो 2000 ही काटा था, तो जो भी आपका ये फी 2000 काट के आपको वापस पैसा आपका रिफंड हो जाएगा जितना आप पे किए हो। और आपको डिजायर्ड कॉलेज में, आप डिजायर्ड ब्रांच आपको नहीं मिलता है। अगर नेक्स्ट में अगर आप अच्छा दूसरा चीज़ में अगर आप कॉमेडी सब भरे हैं, दूसरा कुछ भरे हैं, काउंसलिंग भरे हैं, तो अगर उसमें सीट मिल गई, इसमें आप पसंद नहीं है, तो विड्रॉ कर लीजिएगा। आपका काउंसलिंग चार्ज 2000 काट के आपको वापस फीस मिल जाएगा। समझ गए होंगे आपको। ये लास्ट राउंड में आपका रिफंड फी, सी एक्सेप्टेंस फी करने का ऑप्शन रहता है, आप वहाँ पे जाके विड्रॉ कर लीजिएगा और अपना अपना सीट वापस कर दीजिएगा और आपका सीट आपको पैसा वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ऑल डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, मिनिमम साइज 500 KB टू 550 KB टू 500 KB, ये आपको बताएं उस समय। उसके देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपका क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक चीज़ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। फिर आपका 12th का मार्कशीट चाहिएगा स्टेट एलिजिबिलिटी के लिए। उसके बाद फिर देखिए स्टेट एलिजिबिलिटी के लिए आपको 12th का मार्कशीट चाहिएगा, जो बताया आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको जहाँ से आप 12 दिए रहेंगे, जो स्टेट से दिए रहेंगे, वही स्टेट का आपको स्टेट एलिजिबिलिटी मिलेगा। जैसे बहुत जन बच्चा लोग कोटा में पढ़ता है, तो बहुत जन को डाउट रहता है कि अगर वो जमशेदपुर से बिलोंग करता है और वो कोटा में जाके पढ़ा है, तो क्या उसको जमशेदपुर का उसको स्टेट एलिजिबिलिटी मिलेगा? तो बिल्कुल उसको नहीं मिलेगा। वो कोटा में पढ़ा है तो वहाँ कोटा का लाल बहादुर शास्त्री जो कॉलेज का क्लास स्कूल होता है, वहाँ से 12 दिलवाता है। कोटा का जो भी बच्चे एल का या जो भी है, तो वहाँ पे बच्चा लोगों को दिलवाता है, तो वहाँ से आपका स्टेट एलिजिबिलिटी हो गया, तो आपका राजस्थान में ही आपका स्टेट एलिजिबिलिटी मिलेगा। आपको जमशेदपुर का, ये झारखंड का आपको ये आपको स्टेट एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। तो बहुत हमको डाउट होता है, तो क्लियर हो गया होगा कि जो स्टेट में आप 12 दिए हो उसी का आपको स्टेट एलिजिबिलिटी मिलेगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जो सा आपका जो पोर्टल दिया रहा है ना, जो ये देखिए आपको बताते हैं किसमें, ये देखिए आपको अच्छा से बता देते कि आपको कुछ डाउट ना हो। ये जो आपका 1 MB का जो दिया हुआ है, इसमें लास्ट में ये सब कंटेंट दिया है ना, ये सब कंटेंट है। एक बार आप ये देख लीजिएगा, वो कर लीजिए। लेकिन आपको तो हम वीडियो सारे आपको पूरा अच्छा से बता दिया, आपको देखने का जरूरत पड़ेगा नहीं आपको, जहाँ तक लगता है। ये देखिए, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा पेज नंबर में, आपका पेज नंबर आपका 71 है आपका। तो यही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। इसमें अच्छे से डॉक्टर से, कोई अच्छा डॉक्टर से सब कुछ नाम पता सब कुछ अच्छा से, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, हाइट वेट ब्लड ग्रुप है, सब अच्छा से करवा लीजिएगा। आई टेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम सब चीज़ अपना बढ़िया से टेस्ट करवा के, डॉक्टर का नाम सिग्नेचर सब अच्छा से करवा के सेट तैयार रखिएगा, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आप अच्छा से तैयार रखवा लीजिए, अभी से आपके पास टाइम है। सब अच्छे से डॉक्टर से जाके मीटअप करके सब अच्छा से उसके साथ रिपोर्ट लिखवा लीजिए और अपना हो जाके लीजिए, उसका दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बता रहे थे कि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, वो जो सब वहाँ पे दिया दिखा दिया आपको। वो चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह और ये भी डाउट होता है बहुत बच्चा लोगों को कि ये जोसा में अलग और जोसा पोर्टल में अलग टाइप का ये दिया रहता है, फॉर्मेट दिया रहता है, लेकिन हर जगह का, यह झारखंड का, बिहार का अलग अलग फॉर्मेट रहता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो स्टेट से, वो जो जैसा फॉर्मेट है वहाँ का, वो अच्छा से ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, जो भी है अच्छा से अपना रखिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। वो अपना वहाँ पे जाके अपलोड जो किए होंगे, जो उस समय तो अपलोड करने का ऑप्शन रहती है, तो जो अपलोड किए होंगे वही इसमें भी अपलोड करना है। तो चेंज मत कीजिएगा, जो उस समय अपलोड किए होंगे, जब जे मेंस का जब एप्लीकेशन कर रहे होंगे उस समय जो कर रहे होंगे, इसमें भी वही चीज़ करिएगा। अच्छा से कैटेगरी सर्टिफिकेट सब बढ़िया से डालिएगा। तो बहुत ही दिक्कत होता है, इसमें बहुत बच्चा लोग कन्फ्यूजन होता है कि जब ये उस समय क्या रहता है कि उस समय तक आपका क्या बोलते हैं, उसका डेट पार हो गया है और उस समय उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, लेकिन वैलिडिटी नया बच्चा लोग भर के नया अपलोड करता है। ऐसा मत कीजिएगा, जो उस समय जो अपलोड किए हैं वही कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी भी रखिएगा। फिर लास्ट में आपका बैंक पासबुक जो मांगता है, क्यों मांगता है, अगर आप रिफंड कर रहे हैं, अगर लास्ट में जो बताए थे ना आपको कि रिफंड करना है आपको, सीएलएफ में बताए थे कि रिफंड करना है आपको ये में, तो रिफंड अमाउंट के लिए कैसे कैसे आपका रिफंड पैसा आएगा, तो आपको बैंक पासबुक देना पड़ेगा और एक चेक देना पड़ेगा, आपको क्रॉस चेक देना पड़ेगा कॉपी, जिससे उसमें कोई दिक्कत नहीं हो और आपको रिफंड हो जाए बिना कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा ये सब। और देखिए ये वाला चीज़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जेसा 2022। तो इसमें पूरा फुल डिटेल पूरा फुल है आपका डॉक्यूमेंट, क्या क्या रिक्वायर्ड है लास्ट तक पूरा। तो हम फिर इसमें बताएंगे कि लास्ट तक पूरा क्या क्या आपको चाहिए रहेगा। तो अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है और आपको पूरा अच्छे से भरना है लास्ट में, मतलब कि फाइनल जब ये था,
इसमें ये आपका था ना, इसमें ये ला फाइनल एडमिशन जो प्रोसेस है ना, फाइनल एडमिशन प्रोसेस में आपका क्या क्या है, तो ये फाइनल एडमिशन प्रोसेस के लिए है इसमें कि कौन कौन सा आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, इसमें जैसे इसमें बता दिया आप लोगों को, फीस फ्लोट के बारे में बता दिए, फी एक्सेप्टेशन बता दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो वेरिफिकेशन लेटर कब होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे, जो जो ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, जो ये सब डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए उसका वेरिफिकेशन आपका वेरीफाई कर देगा जो सर। तो नीचे लिखा रहेगा डाउनलोड वेरिफिकेशन लेटर, तो आप उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके फिर यहाँ पे जाके ये यहाँ पे जो जो लास्ट में जो फाइनल प्रोसीजर होता है ना, वहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अपलोड कीजिएगा। देखिए लास्ट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सब रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ऑल डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, जो आपको बता दिए मैक्सिमम साइज 500 KB के अंदर होना चाहिए। क्लास 10 का मार्कशीट, ठीक है, 12 का मार्कशीट ये तैयार रखिएगा, अपना स्टेजबिलिटी के लिए चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट बता दिया आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट बता दिया आपको, बैंक पासबुक जो बता दिया आपको, रिफंड के लिए जरूरत होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट 12 का आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरत रहेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। ये सब कब चाहिए रहेगा, कॉलेज ही मांगेगा, ये सब जोसा नहीं मांगेगा। जोसा आपके जोसा के लिए आपका ये सब मांगेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सब चीज मांगेगा, ये सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। ठीक है, ये ये सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। ये सब टोटल इतना यहाँ से यहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जोसा के लिए है। अच्छा, आपका इसमें जोसा में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आपको कॉलेज जब वेरीफाई करने लग जाएगा तब आपका ये सब चीज डॉक्यूमेंट जब चाहिए। तो याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को, इसलिए आपको पूरा अच्छा से क्लियरिफाई करके बता रहे हैं कि सब आपको जब कॉलेज जब आएगा तब ये सब चीज़ आपको तैयार रखना है। तो अभी से आप लोग तैयार रखिए कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कॉलेज स्कूल अभी आपको 12 दे दिया, अगर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट सब नहीं मिला है, 12 का मार्कशीट नहीं मिला है, तो जाके आप कॉलेज से अपने स्कूल से बात कर लीजिए और वहाँ से आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन और क्लास 12 का मार्कशीट वहाँ से लेके आके अपने पास रख लीजिए। ठीक है, इनकम मार्कशीट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको फीस कम करवाना है और आपको वहाँ पे ऑप्शन रहता है फी रिमिशन का ऑप्शन रहता है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हैं कॉलेज को, तो आपका 1 लाख जो फीस होता है उसमें आपको बहुत बहुत कम हो जाता है। मेरे भी दोस्त लोग जो NIT से पढ़ता है वही फी रिमिशन से अपना फीस माफ करवाया, इसलिए हमको एक्सपीरियंस है। इसके लिए हम तो अच्छे से वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए कि आपको इसमें कोई डाउट ना हो और इसमें आपको इसमें अभी ये सब जाके आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर अभी आप ये सब चॉइस फिल अच्छे से कीजिए, ये सब चीज़ कोई दिक्कत नहीं। जो हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंट सब खाली आप तैयार रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट अपना पेरेंट्स का बनवा लीजिए, तो पासपोर्ट साइज फोटो 6 कॉपी अपना तैयार रखिएगा, रिसेंट होना चाहिए। आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी आपके पास है एक तैयार रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, जो समय जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए तो वहाँ पे ऑप्शन जो डाउनलोड किए होंगे ना, ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर हो गया। और सीट एक्सेप्टेंस लेटर, सीट एक्सेप्शन लेटर जो आपका जो अलॉटमेंट लेटर में जो आपको मिला था ना, जो डाउनलोड किया था, आपको जो सीट अलॉट हुआ था, वहाँ पे लिखा रहता है आपका ये कॉलेज से ये सीट अलॉट हुआ है, आपको ये राउंड में हुआ है, तो वाला भी पेज आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर लॉग प्रिंट चॉइस प्रिंट आउट जो भी है, जो आप लॉग कर दिए हैं उसको वहाँ प्रिंट आउट का ऑप्शन होता है, वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और वो भी एक पेज रख लीजिएगा। तो आप लोग उसमें डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और फिर JEE मेंस एडवांस रिजल्ट है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ही, तो JEE एडवांस मेंस रिजल्ट चाहिए आपका कॉलेज में जब एडमिशन लेंगे। तो ये सब टॉपिक ये सब हो गया। डॉक्यूमेंट क्या क्या था, क्लास 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बैंक का पासबुक, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो 6 कॉपी, आधार कार्ड, वोटर ID, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, आपका लॉग चॉइस प्रिंट आउट, आपका JEE मेंस एडवांस का रिजल्ट। इस इतना सर आपका कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। अभी से आप रेडी रखिए, आपके पास टाइम है। तो जो भी आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अगर आपके पास है तो अच्छा से एक PDF एक फोल्डर बना के अच्छे से सब एक जगह सेट करके रख लीजिए कि बाद में जब अपलोड कर रहे हैं तो आप पूरा आपको वीडियो नहीं देखना पड़े, डाउट नहीं हो और आपके पास ऑप्शन वहाँ पे रहे और आप तुरंत अपलोड करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं और आपको कुछ लेट ना हो। जितना आप जल्दी ऐसे से करेंगे उतना आपको उसका फ़ायदा होगा। इसलिए अभी आपसे हम बता रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं कि अभी से आप रख लीजिएगा, बाद में कोई आपका दिक्कत नहीं। फाइनल एडमिशन बाय जोसा एंड स्पेशल राउंड काउंसलिंग, तो फाइनल एडमिशन आपका अगर आप जोसा से काउंसलिंग से आपका लास्ट राउंड में आपका एडमिशन प्रोसेस सब हो गया, आपका अलॉटेड सीट मिल गया, आपको जो इंस्टीट्यूट में आप चाहिए था आपको अगर सीट मिल गया तो बहुत अच्छा बात है। अगर आपको देखिए उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है सीट 6 राउंड में सीट, और अगर आपको डिजायर्ड भी आपको नहीं मिलता है, अगर आप रिफंड कर लिए, तो फिर आपका एक और राउंड होता है जो स्पेशल राउंड होता है, सीसब काउंसलिंग होता है। सीसब काउंसलिंग भी हम एक बार भरे थे, इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है कैसे कैसे क्या था, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक अब अलग से वीडियो बना लें, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे दे रहे हैं। क्या होता है कि अभी आपका अगर आपको टेंशन ना ले, अगर आपको जोसा में 6 राउंड तक आपको नहीं मिला है सीट, तो भी आप टेंशन ना ले, क्योंकि बहुत जन बच्चा होता है जो लास्ट में छोड़ देता है, सीटों खाली बच जाता है। तो सीट जो खाली बच जाता है फिर जोसा को कोई मतलब नहीं होता, फिर एक सीसब अथॉरिटी अलग होता है, वो फिर अलग से एलोकेट करवाता है, सीट काउंसलिंग करवाता है। तो सीसब स्पेशल राउंड होता है, वहाँ से बच्चा लोगों का सीट लॉट नहीं हुआ है जोसा में, तो सीसब फिर से भरिए यहाँ पे
तो शीशम में भरिए। और अगर आपको कोई कॉलेज अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छा बात है इसमें शीशम में। तो इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है शीशम में। बहुत बच्चे लोगों को जोसा में नहीं मिल पाता तो बहुत टेंशन हो जाता है कि भाई नहीं मिल पाया, कैसे होगा, किधर जाए, कौन सा एडमिशन लेंगे। तो बिल्कुल ना घबराएं। स्पेशल राउंड होता है शीशम काउंसलिंग में। शीशम काउंसलिंग में अगर आप स्पेशल राउंड में अगर आप जोसा में कुछ गलती कर दिए तो अगर उसे सीखे हो तो शीशम में गलती नहीं करके अच्छा ये चॉइस फिल कीजिएगा। आपको बिल्कुल गारंटी है कि आपको कोई ना कोई सीट मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे से हम चॉइस फिलिंग का बता दिए कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। अच्छे से ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आप आशा करते हैं कि आप अच्छे से ध्यान से देखे हो, वीडियो को स्किप नहीं किए हो। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा। तो अगर आपको कुछ ढंग से डाउट होगा तो फिर से एक बार पॉज करके फिर से वापस चल जाइएगा वहाँ पे, जो भी चीज़ हम जहाँ जहाँ बताएं हैं आपको। तो प्लीज़ वहाँ पे जाके अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या प्रोसेस था। और अगर आपको नहीं मिलता है तो शीशे में काउंसलिंग होता है, वहाँ पे जाके आप अपना भरिएगा, अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिएगा और वहाँ से आपको सीट अलॉकेट हो जाएगा। और आपको जोसा में नहीं मिलता है तो, और आपको जोसा में मिल गया आपका फाइल, अगर आप एट डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लीजिए, कॉलेज से करवा लिए, इंस्टीट्यूट से कॉलेज करवा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिसीट मिल गया, बढ़िया आपका कॉन्ग्रेचुलेसन। और आपको नहीं मिला तो भी आप करवाए ना, शीशम काउंसलिंग होता है, उसमें आप अपना सीट भरिएगा और आपको काउंसलिंग भरिएगा, अपना चॉइस फिल कीजिएगा, आपको पक्का है कि आपको मिल जाएगा ये। तो फिर ऑल द बेस्ट आपको चॉइस फिलिंग के लिए। 12 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो डेट अच्छा से याद रखिएगा, चॉइस फिल अच्छा से कीजिएगा। बीच बीच में हम एक और सब वीडियो लाते रहेंगे क्या क्या काउंसलिंग, क्योंकि इसमें अभी आपको पोर्टल खोल के नहीं बताया क्योंकि अभी वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ये में। इसीलिए आपको हम अगर हम जब 12 सितंबर को 11 सितंबर को ओपन हो जाएगा तो अगर हम वीडियो लेके आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। हम बहुत सारे वीडियो भी एक महीना के अंदर बहुत सारा वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको कोई डाउट नहीं हो। जैसे हमको बहुत दिक्कत हुआ था तो हमको पता है कि बच्चों को क्या क्या दिक्कत होता है, इसलिए आपको जो एक्सपीरियंस आदमी बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मेरे को बहुत सारा दिक्कत हुआ था, हमको वीडियो देखना पड़ा था, तो आपको ये वीडियो में आपको देखना ना पड़े, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सारा काउंसलिंग का जिम्मा हम लेते हैं आपका। अच्छे से आपको पूरा चीज़ बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अच्छे से कट ऑफ सभी बता देंगे, आपके नीचे में डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे पूरा कट ऑफ वाइज, वो कौन सा ब्रांच में कौन कौन सा कितना कितना रैंक में हमको मिला है, हर एनआईटीज़ का, ट्रिपल आईटीज़ का एक लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो एक बड़ा वीडियो लाएंगे कैसे कैसे आपको चॉइस फिल करना है। तो अच्छे से देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए कि आपको अपडेट मिलते रहे। तो तब तक के लिए बाय। आशा करते हैं आपको बहुत वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत लगा, तो हमको बहुत सारा अलग अलग चीज़ें देखना पड़ा, आपको बहुत सारा ये लेके आना पड़ा, आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ा। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो भी वो सब जेईई मेंस दिए उनको कोई दिक्कत हो रहा है तो उनको भेजिएगा और उसे आपको चॉइस फिल कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर हम और अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए टाटा।